जिस तरह से अभी आपको ताज साहब ने बताया है कि इनकी रेगुलराइजेशन को लेकर प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद नहीं मिली है, ये डेली बेस पे उनके साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की रेगुलराइजेशन को लेकर कोई भी हेल्प नहीं है प्रशासन की तरफ से। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्यों आप लोग आज यहाँ इस तपती धूप में सड़कों पर क्यों उतर आए आज? मैडम, आज नहीं, हमें कम से कम भी एक साल, मतलब 400 तो 5 दिन हो गए हैं कंटिन्यू हड़ताल, जो 22 जून से हम शुरू कर रहे हैं 2022 से लगातार कंटिन्यू हड़ताल चल रही है। और जिससे भी हमारी बात हुई, चीफ इंजीनियर से लेकर कुछ अधिकारी से, जिससे भी हुई, सिवा आश्वासन से हमें कुछ नहीं दिया। कहते हैं कर रहे हैं, कमेटियाँ बना रहे हैं, अगले महीने होगा, 28 तारीख तक आपका काम हो जाएगा। अभी तक हमें 1 साल और 5-6 दिन हो गए, सिवा कुछ नहीं, ऐसा हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। तो हमने 25-30 साल इस डिपार्टमेंट को बंधुआ मजदूरी दे दी है, और मात्र हमें क्या मिलता है? 9,000 रुपया। 9,000 से हम बच्चों को रोटी दे सकते हैं, एजुकेशन नहीं दे सकते। बीजेपी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हम इस बच्चों को एजुकेशन इस 9,000 से दे सकते हैं? तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द रेगुलर पॉलिसी दी जाए। हर 30-31 को हमारा साथी कोई ना कोई रिटायर जाता है, डिपार्टमेंट खाली आधार कार्ड देखता है और उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। ना ही जाते वक्त उसको कोई बकाया वेतन जो 72 महीने का, जैसे रजिंद्र सिंह ताज ने बताया कि किसी का सिर्फ 72 महीने का है, किसी का 80 महीने का है, तो ना ही उसको बेचारे को 72 महीने का बकाया वेतन दिया जाता है, ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जाते वक्त उसको 10-15 लाख रुपए दिया जाता है। तो जो पक्के मुलाजिम है आज वो 15-20% रह गए हैं। जितने भी स्टेशन है जब PHE डिपार्टमेंट है खाली डिलीवरी ही चला रहा है, और उनको 30,000 से लेकर 60,000 रुपये दिया जाता है, और जो जाते वक्त उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है, डेली भी खाली हाथ जाता है और बेचारा रोते हुए जाता है। डिपार्टमेंट ना कुछ उसको देता है, ना गवर्नमेंट ने ऐसा कोई पॉलिसी बनाई है, और बंधुआ मजदूरी हमसे करवाई जा रही है। इसलिए हमने ये एजुकेशन शुरू की है। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका क्या कहना है इसको लेकर? आवाज दो, आवाज दो, वर्कर चुंडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेगुलर पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। रेगुलर पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। LG साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। LG साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बकाया वेतन अभी दो, अभी दो, अभी दो। बकाया वेतन अभी दो, अभी दो, अभी दो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जरूरत नहीं है तो हमें हमारा जो जितना बकाया दिया जाए, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। देखिए, जिस तरह से अभी सर ने बताया कि ये लोग यहाँ पे सड़कों पे दिन दिहाड़े धूप में खड़े होकर LG सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं कि या तो इन लोगों को रेगुलर कर दिया जाए, और अगर इन लोगों की जरूरत नहीं है इस डिपार्टमेंट में तो इन्हें ये भी बता दिया जाए, क्योंकि देखिए एक छोटे अमाउंट से एक इंसान अपना ताउम्र तो घर चला नहीं सकता। और जहाँ तक इन लोगों ने बताया कि रेगुलराइजेशन को लेकर सर अभी तक आप लोगों की कितनी मीटिंग हुई है सीनियर ऑफिसर्स के साथ, और क्या वहाँ से क्या फीडबैक मिला आपको? लेकिन मैंने झूठे आश्वासन नहीं दिया जाते हैं। इतनी दूर से हमारे लड़के भाई हमारे साथी आते हैं, 1000 रुपये किराया खर्च के इधर आते हैं। कहाँ से आते हैं आपके साथ? मैरो और जोरी, पूंछ, डोडा, भद्रवा, पूरे जम्मू कश्मीर से भी आ जाते हैं। तो देखते हैं हमें कितनी 10,000 बंदा इकट्ठा हुआ होता है, उस टाइम सारे आ जाते हैं, इधर सब आ जाते हैं, फिर झूठे आश्वासन देते हैं, फिर हमें पास उठाया जाता है, बस हम चले जाते हैं। हाँ जी, हम उनकी बात मानते हैं, हम अपील करते हैं ऐसी प्रशासन से कि अगर हमारी जरूरत नहीं है तो हमारा जितना भी पैसा बनता है हमें दिया जाए, और हमारा ऑर्डर निकाले, हमें बाहर निकाल दिया जाए अगर हमारी जरूरत नहीं है। ऐसी प्रशासन से यही हमारी अपील है। सर, क्या कहना आपका? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले 405 दिन से हम लगातार जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पर, क्योंकि हम लोग दुखी लोग हैं, हम लोगों की सुनवाई ऊपर तक नहीं पहुंच रही है, हमें गोल गोल घुमाया जाता है। आपके मसले जायज़ हैं, लेकिन आगे ग्राउंड लेवल पर क्या है? कुछ नहीं। हर एक पार्टी आती है, हमारे ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा गया, लेकिन मैम अगर ये अच्छा गया टाइम पीरियड, इनके 9 साल बेमिसाल दिए, तो हम लोग सड़कों पर क्यों? गरीब लोग सड़कों पर हैं, महंगाई की दर बदर ऊपर जा रही है, स्मार्ट मीटर्स, सिलेंडर के रेट जो एक टाइम पर 400 का आता था, आज वो मुझे शायद आज के बाद वो 1300 के भी ऊपर मिलेगा। आज भी शायद उसके रेट बढ़ रहे हैं। मैम आप खुद बताएं कि 9,000 आप वेतन देते हैं,
और लेने के नाम पर आप उसका 9,000 भी छीन लेंगे। आदमी खाएगा क्या, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? और 1000 तरह के खर्चे होते हैं, माँ बाप की दवाइयाँ हैं, आजकल मोस्टली लोगों को दवाइयाँ लगी हुई हैं, कहाँ से खर्चा करें? आप 9,000 दे के उसको वापस लेने की प्लानिंग भी पहले बना के बैठे हुए। तो अगर आपको कुछ करना ही नहीं है तो एक सिंपल सा ऑर्डर निकालिए, सिंपल सा ऑर्डर निकालिए कैबिनेट में कि ये डेली वेजेस की ज़रूरत नहीं है हमें, इन सभी को बाहर कीजिए। तो जो इनका पेंडिंग बनता है वो दीजिए, इतनी देर का जो इनका 18, 20, 30, 50 साल का जो पेंडिंग पीएफ बनता है वो दीजिए। 1-2 में इनको एक रकम दीजिए जो कि कम से कम 20-25 लाख बनेगी, दीजिए तो हर एक बंदा यहाँ पे खुशी खुशी डिपार्टमेंट छोड़ के चला जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए ना। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये आश्वासन देते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर कुछ करना चाहते हैं जल्द से जल्द कोई अच्छी सी खबर डेली बेसिस के लिए दें, नहीं तो ये आंदोलन और बढ़ेगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।